जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1। आज हम लोग झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि हम सब जानते हैं कि इनका निधन फिलहाल अभी 4 अगस्त को दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में हो गया है। तो इनका ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इन पे चर्चा करना बिल्कुल बनता है। चूँकि अभी झारखंड के इनके जो पुत्र है वो मुख्यमंत्री के रूप में आसीन है, तो डेफिनेटली आपके कोई भी जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं जो झारखंड में 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। तो मैं बता दूं कि ये एक ऐसे हमारे पूरे देश में एक आदिवासी लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध थे और झारखंड में इनके संघर्ष के काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है। यहाँ के आदिवासियों के हक की, उनके जंगल ज़मीन के बारे में उनका हक, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध लोकप्रिय यहाँ पे आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते थे। लोग इन्हें प्यार से मतलब आदिवासियों का मसीहा या फिर दिशोम गुरुंग के नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी लोकप्रियता को देखते हुए और एक काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहे हैं, इनका व्यक्तित्व रहा है। तो सारे कुछ को देखते हुए इनका क्वेश्चन हम लोग कुछ देखेंगे, चर्चा करेंगे। और डेफिनेटली जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं ली हूँ इसमें से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, कुछ लिमिटेड एमसीक्यू ही मैं ली हूँ जो काफ़ी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको एग्जाम में टच करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा समय ना लेते हुए, अगर आप पहली बार चैनल में विजिट किए तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री शिबू सोरेन का जन्म स्थान नाम क्या है? जो जहाँ इनका जन्म हुआ है वो जन्म का स्थान जो क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, रांची। तो मैं बता दूँ कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़। अगर इस तरह ऑप्शन आए, चूँकि सब जानते हैं इसका जन्म नाम नेमरा नामक स्थान पे हुआ है रामगढ़ में। और जब इनका जन्म की बात करें, जन्म तो इनका जन्म हुआ है 11 जनवरी 1944 को। ये गूगल के माध्यम से अगर जब भी आप सर्च करें नेट पे तो इनका जन्म यही आता है तिथि। अगर आप बुक में देखें तो बुक में 1942 लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह विरोधाभास वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, मैं बता दूं। तो इनका जन्म देख लिए तो इनका स्थान देखते हैं रामगढ़। चूँकि जब इनका जन्म हुआ था 1944 से 42 तब रामगढ़ जिला अस्तित्व में नहीं आया था, उसमें हजारीबाग था। तो अगर नेमरा लिखा हुआ रहे या फिर ब्रैकेट में रामगढ़ लिखा हुआ रहे, तो अगर इस तरह के कोई ऑप्शन रहे तो आप ऑप्शन इस तरह का लगाइएगा, नहीं रहे तो डायरेक्ट हजारीबाग नेमरा। कुछ ऑप्शन आप देखिए क्लियर दिया रहेगा, क्लियर नहीं दिया रहेगा तो आप रामगढ़ ही मारिएगा, क्लियर दिया रहेगा तो हजारीबाग नेमरा अगर आप लिख दिया रहेगा तो ऐसे वो ऑप्शन लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, शंकर चरणलाल सोरेन, शिव चरणलाल महतो, शिव महतो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव चरणलाल महतो। इनका जो मूल नाम है जो बहुत कम लोग जानते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है, शायद ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है, फुल नाम क्या है। तो शिव चरणलाल महतो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिबू सोरेन के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, सोबरन मांझी, दशरथ मांझी, सोनामणि मांझी, सोना मांझी। तो इनके पिताजी और इनके माताजी के नाम से एक बहुत फेमस एक योजना है झारखंड में, सोना सोबरन धोती योजना। तो यहाँ पे आप मैं क्लू दे दी हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोबरन मांझी। सोबरन मांझी इनके पिताजी का नाम था, शिबू सोरेन का पिताजी का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनके थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए मृत्यु के निधन के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि निधन कब हुआ, तो 4 अगस्त को हुआ है। 4 अगस्त, मैं डिटेल से नहीं बता पाई उसमें। 4 अगस्त 2025 में इनका निधन हुआ है। जन्म हुआ है 11 जनवरी 1944। अब इनका जो स्थान जहाँ है सर गंगा राम अस्पताल है, रांची में हुआ है। सॉरी, रांची बोलती हूँ मैं, दिल्ली में इनका ये हुआ है, निधन हुआ है। वहाँ से इनका सबको लाया गया था और 5 तारीख को विधानसभा में काफ़ी इनका सम्मान के साथ फिर उसके बाद फिर इनका अंतिम संस्कार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ, शिबू सोरेन के माता जी का क्या नाम है? तो सोनामणि। ऑप्शन देखिए, रूपी सोरेन, सोना सोरेन, इनमें से कोई नहीं।
तो रूपी सोरेन शायद इनका पत्नी का नाम है। तो इनका जो माता जी का नाम था, मतलब हेमंत सोरेन की जो दादी जो हैं उनका नाम है सोनामणि। सोनामणि राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड के लोग शिबू सोरेन को प्यार से किस उपनाम से जानते हैं? ऑप्शन महात्मा जी, दिशोम गुरु, गुरु जी, बी और सी दोनों। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर दिशोम गुरु और गुरु जी दोनों नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं हमारे झारखंड में। तो ये दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कितनी बार रह चुके हैं? ऑप्शन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 बार ही क्या रह चुके हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब मुख्यमंत्री कब कब रहे हैं? तो पहला जो इनका कार्यकाल है बहुत कम समय से जब ये बने थे, मैं बता दूं इनका जो पहली बार बने थे 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक इनका फर्स्ट कार्यकाल चला था, जो कि बिल्कुल सिर्फ 10 दिन का ही था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे कम कार्यकाल तक बने रहे झारखंड के कौन ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में? तो ये ओनली फॉर 10 डेज ये रहे आपके शिबू सोरेन जी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 3 बार बने, पहला ये कार्यकाल था। आगे कार्यकाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, शिबू सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री कब बनाया गया? ऑप्शन देखिए 12 मार्च 2005, 2 मार्च 2003, 18 मार्च 2003, 2 मार्च 2005। इसके पहले मैं क्वेश्चन में चर्चा की हूँ, तो अगर आपको ध्यान होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 मार्च 2005। कब से फिर कब तक रहेगा कार्यकाल? 12 मार्च 2005 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब समझ लीजिए JMM, ठीक ना, कैसे एम लिखा गया, JMM। झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? तो आपके यही रहे श्री शिबू सोरेन ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड के दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का निधन किस स्थान पर हुआ? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ आया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे नंबरिंग, तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन सर गंगाराम अस्पताल रांची, अपोलो हॉस्पिटल रांची, रिम्स हॉस्पिटल दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं चर्चा की थी इनका निधन हुआ है, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? ठीक ना, तो भाजपा में 2 लगातार बने थे। पहला बने थे आपका बाबूलाल मरांडी, वो भी बीजेपी से ही थे, बाद में JVM बन गए थे, बीजेपी के ही थे। उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा बने, फिर तीसरी बार में जो बने थे कौन थे? शिबू सोरेन। तो इसमें कौन हो जाएगा? पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है एक बार में? ठीक ना, तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका। ऑप्शन देखिए बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, रघुवर दास। तो मैं चर्चा की हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखिए मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएंगे आपके श्री शिबू सोरेन। हम इन्हीं के बारे में चर्चा करें तो डेफिनेटली आंसर सब में शिबू सोरेन होगा, तो ऐसा ही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर इधर उधर हो गया है। श्री शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत का अर्थ होता है शुद्ध, संथाल समाज का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1975, 1970, 1973, 1977। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970। ठीक ना, 1970 आप कैसे याद रखिएगा? सोनोत, ता इसमें भी तार है, इसमें तार है, 70 सोनोत। इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगता कि आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर। 1973 को शिबू सोनी का ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिबू सोरेन द्वारा सर्वाधिक बार किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता गया?
किस क्षेत्र से। तो देखिए यहाँ पे झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र है, टोटल 14 है, उसमें से सारे लोकसभा क्षेत्र यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो किस लोकसभा क्षेत्र से काफ़ी मैक्सिमम टाइम इन्होंने लोकसभा सदस्य बनाए हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी दुमका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र में कितनी बार सांसद चुने गए। दुमका से पता चल गया कि सर्वाधिक बार से यहीं से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, तो कितनी बार वहाँ के सदस्य बन चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8 बार। 8 बार वहाँ के लोकसभा सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे श्री शिबू सोरेन वर्तमान में किस पद पर थे। अब इनका सबसे अच्छा सवाल ये है कि मतलब किस पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ। तो मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर राज्यसभा सदस्य, ठीक ना, राज्यसभा सदस्य। और सदस्य इनका कब से कब तक था टाइमिंग, तो ये था आपका 2020 से लेकर 2026 तक, 6 साल का रहता है ना राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, तो 6 वर्षों के लिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, देख रहे सारा नंबर कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है, तो ये आप मत देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान कब चलाया गया था। ऑप्शन देखिए, 1977, 1978, 1975, 1995। तो वहाँ पे अगर ये आपको याद नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूँ, जंगल जब कटता है तो लकड़ी जब बहुत ज़्यादा काटा जाता है तो चारों ओर जब इसे कुल्हाड़ी जब लगता है तो कैसा आवाज़ आता है बताइए, ठाई ठाई आवाज़ आता है ना, जहाँ भी कुल्हाड़ी मारता है वहाँ ठाई ठाई आवाज़ आता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं 78, ठाई ठाई 78, 1978, ठीक ना। तो ये आपका सही से टिक लग जाएगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। और मेरा जो याद करने का कुछ ये अंदाज है कि मैं ट्रिक से कुछ ईयर्स को याद करती हूँ, और मैं काफ़ी वीडियो इस तरह के लाऊंगी ताकि आप लोग को याद करने में बहुत आसानी हो जाए। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिबू सोरेन को कौन सा पद दिया गया था। ऑप्शन देखिए, रेलवे मंत्री, कोयला मंत्री, कपड़ा उद्योग मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री। तो ये कौन सा मंत्रालय उनको दिया गया था, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्री उस समय थे जब प्रधानमंत्री कौन थे, श्री मनमोहन सिंह, ठीक ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन थे। कौन थे, ऑप्शन कुछ और आ गया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव थे श्री शिबू सोरेन, इन्हीं का नाम था, ठीक ना, श्री शिबू सोरेन। और अध्यक्ष कौन थे, बिहारी लाल महतो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शिबू सोरेन के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था। संथाल आंदोलन, धान कटनी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, कौल विद्रोह। तो पहला जो उनका आंदोलन था वो काफ़ी जिससे फेमस हुए थे वो तो धान कटनी आंदोलन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 है, शिबू सोरेन को किस वर्ष पहली बार झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्वेश्चन में बताई हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2005 में। या डेट भी याद रखिएगा, 2 मार्च 2005, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 है, शिबू सोरेन को पहली बार लोकसभा सदस्य कब चुना गया था। तो देखिए यहाँ पे आंसर 1977, 1980, 1989, 1991। तो पहली बार उनको लोकसभा सदस्य ऑप्शन सी हो जाएगा, 1989 में चुना गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 24 है, शिबू सोरेन को आदिवासी समाज में क्या दर्जा प्राप्त है। एक क्रांतिकारी है या साधु है, संत है, मसीहा है। तो आदिवासी समाज में इनको मसीहा के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने उनके कल्याण के सारे काम किए हैं, आदिवासियों के हक के हमेशा उनके लिए तत्पर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, तो उन्हें मसीहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फिर यहाँ पे 24 आ गया, शिबू सोरेन की आत्मकथा का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, मेरी माटी मेरी पुकार, गुरु जी की कहानी, एक मसीहा ऐसा भी, या ऑप्शन डी मेरा संघर्ष।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरा संघर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिबू सोनी, सोनी आ गया ना, चूंकि शिबू सोनी करके मेरे कोई अंकल हैं जान पहचान के, तो उनका नाम शिबू सोनी है, तो मैं वहीं ध्यान चला गया तो मैं ये लिख दी, शिबू सोनी लिख देती हूँ। चलिए, ने की शिबू सोरेन ने की आदिवासी आंदोलन में भाग लिया था, मतलब क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया। कौन से आदिवासी आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन देखिए, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, झारखंड अलग राज्य आंदोलन या कौल विद्रोह। ये यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड अलग राज्य आंदोलन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी मैं ली हूँ पीडीएफ में, क्वेश्चन ही छूट गया है, ठीक ना, बहुत दिन से बना रही थी तो वही पीडीएफ इधर उधर चला गया है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं बता पाई। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं विस्तार से इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इन्होंने एक दो संस्थापक जो रहे हैं, तो इनका गठन कब हुआ जेएमएम का? तो ये जो मेन इसमें जो किरदार है, जिनका नाम था श्री विनोद बिहारी महतो, ठीक ना, विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो, इनके साथ में इन्होंने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या किया, गठन किया सन 1973 में, ठीक, 73-74 में। हालांकि इसका डेट बताऊं तो इनका डेट है 4 फरवरी 1974, लेकिन 1973 ये इसलिए दिया था क्योंकि इसमें कुछ लॉन्ग प्रोसेस है, स्टार्टिंग वाला होता है, फिर जब पारित हो जाता है उस तरह दो डेट रहता है ना कोई भी चीज़ का, तो उसमें प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा 73 में, लेकिन कंप्लीट 4 फरवरी 1900 आधिकारिक रूप से ये जो गठन किया गया होगा, तो डेट इसका एक्चुअली यही होगा, 4 फरवरी 1974 को जेएमएम का स्थापना किया गया था, किसके साथ मिलके, विनोद बिहारी महतो के साथ मिलके। और एक क्वेश्चन मैं देखती हूँ इसमें, जो इनका अध्यक्ष, जो जेएमएम का अध्यक्ष जो बनाया गया था, वो बनाया गया था विनोद बिहारी महतो को, लेकिन जो महासचिव बनाया गया था वो थे श्री शिबू सोरेन। बढ़ते हैं थोड़ा सा और विस्तार से। सन 1986 में देखते हैं, सन 1986 में इन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, मतलब आजसू का गठन भी किया था, किसके साथ मिलके, आजसू का गठन किसके साथ मिलके किया था इन्होंने, निर्मल महतो के साथ, किनके साथ, निर्मल महतो के साथ मिलकर इन्होंने आजसू का भी निर्माण, मतलब गठन करने में काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद शिबू सोरेन को द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया, ठीक ना, शिबू सोरेन जो द्वारा संचालित एक आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा इन्होंने क्या किया था, 1989 में एक झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। कब? ये जो डेट है 1989 में है। शिबू सोरेन के बारे में कि इनका जो पहले 3 कार्यकाल रहा, इन्होंने 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री पद संभाला है। तो पहले मैं बताई थी कि 2 मार्च से 2005 तक, फिर 12 मार्च 2005 तक। तो सेकेंड बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद कब से, यहाँ रख देती हूँ। तो ये मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, पहला आप देख लिए कार्यकाल कब से कब तक रहा। दूसरा कार्यकाल हम देखते हैं कि इनका कब से कब बने थे। तो दूसरी बार जब इन्होंने बना था तो ये बने थे 27 अगस्त 2008 को, और कब तक रहे थे, 2009 तक, ठीक ना, 2009 तक, लगभग 1 साल नहीं हुआ था। ये 18 जनवरी का इनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हुआ थे, राष्ट्रपति शासन लग गया था। 2009 में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। जब सेकेंड बार इनको कार्यकाल जब प्रारंभ हुआ तो उसमें राष्ट्रपति शासन लग गया, लगभग कितने महीनों के लिए, 12 महीनों, लगभग 11-12 महीने के लिए लग गया था राष्ट्रपति शासन। अब जब फिर थर्ड बार जब इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया राष्ट्रपति शासन के बाद, तुरंत पद बनाया गया, कब, 30 दिसंबर 2009 को, 30 दिसंबर 2009 को, और 30 मई तक इन्होंने रहा, ये पद पे रहे थे 30 मई 2010 तक। और फिर से क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया आपका, मई से लेकर 30 मई तक कंप्लीट हुआ, और फिर तुरंत 1 जून को लग गया था आपका
राष्ट्रपति शासन 2010 में। कब तक रहा था? सितंबर तक रहा था 2010 में। तो 10 में तो राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा है, इनके पुत्र के कार्यकाल में लगा है। 2013 में भी शायद एक बार लगा है, जब उसमें मुख्यमंत्री बने थे कौन? हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति शासन के तुरंत बाद हेमंत सोरेन को बनाया गया था मुख्यमंत्री। तो ये पिता पुत्र के कार्यकाल में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 2 बार राष्ट्रपति शासन आपके ये शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा है। तो ये कार्यकाल आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। तो 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा है, 2010 में राष्ट्रपति शासन लगा है, 2013 में लगा है, ठीक ना। तो ये था इनके बारे में डिटेल। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे मैं बताई हूँ, लेकिन आपके इनके जन्म के बारे में या फिर कुछ इनका जो संगठन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इनका संगठन इन्होंने बनाया था, स्थापना किया था। तो क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आप चैनल पर अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।